फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस में सेलेक्टेड 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 6 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध 1857 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी। तो भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, जबकि निम्न सदन लोकसभा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत का जयपुर शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो बुध ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है आगे हम लोग देखते हैं किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है। तो कालीबंगा का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है
किस विटामिन की कमी से रतौंधी जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं होती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, भारत की पहला मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई। तो भारत का पहला मेट्रो रेल सेवा कोलकाता शहर में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में पूछ रहा है कि कौन है। तो कर्णम मल्लेश्वरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, किस राज्य में संडारवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो किस राज्य में संडारवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता 1971 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। तो विटामिन डी, सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था। तो WWW का आविष्कार किसने किया था। तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का मुख्य कार्य आपको बताना है कि RBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न आ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 352, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष की हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, ओजोन परत का मुख्य कार्य आपको बताना है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, एशियाई खेल का आयोजन पहली बार किस वर्ष हुआ था। तो एशियाई खेल का आयोजन पहली बार 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो असम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का यह नारा किसने दिया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो दिल्ली के कुतुब मीनार को किसने बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN का मुख्यालय कहाँ
स्थित है। तो यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, किस मुगल शासक ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, किस मुगल शासक पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, शाहजहां ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं? पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र को क्या कहा जाता है? तो अशोक चक्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, रामचरितमानस के लेखक, आपको बताना है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस में एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न, जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने एसएससी एमटीएस के लिए जो 5 सीरीज करा दिया उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।